जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। फिर एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसके मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट्स आए हैं। फिर एक ऐसी कंपनी के बारे में भी बात करेंगे जिसके रिजल्ट्स आने के बाद कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि हम आने वाले टाइम में 2026 के अंदर 20 से 25% तक की ग्रोथ दिखाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मदरसन संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में, आईजीएल के बारे में, स्टिलिंग एंड विल्सन के बारे में बात करेंगे, कल्याण ज्वेलर्स के बारे में, मोतीलाल ओसवाल, यूनो मिंडा। इतने सारे शेयर्स हैं। स्पीड से थोड़ा सा यहाँ पर कवर करते हैं ताकि आपको ज्ञान हो जाए। राजेश एक्सपोर्ट्स में जब भी कभी तेजी बनती है, लोगों के अंदर एक थोड़ी सी तरंग आ जाती है कि किस वजह से तेजी बन रही है। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे आज सिर्फ राजेश एक्सपोर्ट्स के अंदर तेजी नहीं बनी है, कल्याण ज्वेलर्स के अंदर भी तेजी बनी है। ठीक है, तो ओवरऑल मिलाकर हम यहाँ पर देखेंगे सेक्टर के अंदर तेजी बनने की वजह से यहाँ पर तेजी बनी है। क्या कुछ अच्छा होने वाला है? देखिए, अभी इन्होंने दिसंबर क्वार्टर तक के भी रिजल्ट नहीं दिए। आप कैसे अनुमान लगाएंगे? देखिए, आप कोई कंपनी अच्छी है या खराब है, आप कैसे देखते हैं? एक साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद आप थोड़ा अनुमान लगाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो भी परफेक्ट डेटा नहीं रहता है जी। क्यों? क्योंकि 4 रिजल्ट्स के बाद भी रिजल्ट्स खराब आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हिंट मिलता है कि हाँ, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। अभी देखिए, रिजल्ट्स ही पेश नहीं किए हैं कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर के। मार्च क्वार्टर के कहाँ से दिखाएगा जब भी दिसंबर क्वार्टर के नहीं दिखाए। ठीक है, तो रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस इसके अंदर चल रही है। कैसा शेयर है? देखिए, शेयर के बारे में आप देख सकते हैं, रेवेन्यू अच्छा खासा कंपनी दिखाती थी, लेकिन रेवेन्यू अच्छा खासा दिखाने के बाद फिर ज़बरदस्त गिरावट हुई और रेवेन्यू क्या, नेट प्रॉफिट ही निगेटिव धीरे धीरे होता चला गया। यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, 841 रुपये से सीधा सीधा आज की डेट में 841 से भी ऊपर 900 रुपये से गिरता 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 आज की डेट में कहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि शेयर के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से 900 रुपये से गिरकर यहाँ तक आ गया। 900 रुपये से 350, 400, 500 रुपये तक ठीक है, बड़ी गिरावट हुई है। ठीक है, लेकिन इस कंपनी का 5 साल का चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे, गिरावट ही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी चलता है। लेकिन ये तेज़ी, बड़ी गिरावट, ये तेज़ी वो ठीक है, लेकिन एक बड़ी गिरावट जहाँ से शेयर स्टार्ट हुआ वहीं पर पहुँच जाए तो बड़ी एक समझने वाली बात है कि क्या चल रहा है। देखिए, रिजल्ट ही पेश नहीं करेगी कंपनी तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर क्या गड़बड़ी चल रही है। चलिए, तो शेयर का नाम है कैप्री ग्लोबल। इस कंपनी के अंदर अगर देखें तो पहले इसके अंदर जो रिजल्ट आए थे लास्ट टाइम, उसमें देखेंगे इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनी थी। एक साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनी थी। तेज़ी तेज़ी तेज़ी, ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी। 194 रुपये से भी ऊपर ये शेयर चला गया था। कितना? 240 रुपये तक ये शेयर पहुँच गया था। उसके बाद से इस शेयर के अंदर लगातार गिरावट 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 ही देखने को मिल रही है। बीच में अच्छी खासी तेज़ी बनी थी, देखिए ये तेज़ी थी, अच्छी तेज़ी। उसके बाद इसके अंदर गिरावट 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 अभी देखने को मिल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। कैप्री ग्लोबल के अंदर फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं। मार्केट कैप छोटा है, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अब दोबारा से फिर ये आगे बढ़ पाता है या नहीं बढ़ पाएगा, वो समय बताएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो फिलहाल गिरावट 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 का ही है। तो अच्छी खासी गिरावट हो गई है। जैसे कंपनी ने बोला है कि आने वाले टाइम में हम 20 से 25% तक की ग्रोथ दिखा सकते हैं, तो उस हिसाब से देखें तो हो सकता है थोड़ी तेज़ी देखने को मिल जाए। 5 दिन में कोई तेज़ी नहीं है, तो अच्छी खासी तेज़ी नीचे से बनी है। 151 रुपये के अकॉर्डिंग देखें तो 11% भाग चुका है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो अगला शेयर है इंडियन होटल्स। मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट्स, और यहाँ पर देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है। फिलहाल 1 महीने के अंदर अच्छी खासी तेज़ी इसने दिखा दी है। और लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न, पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया पैसा इसने बना के दे दिया है, 12 गुना तक पैसा कर दिया है। ठीक है, उसके बाद गिरावट भी होती है। क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ी गिरावट है, नहीं तो ओवरऑल मिला के देखें रिजल्ट्स बड़े ही शानदार आए हैं। रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स ठीक ही हैं। और आने वाले टाइम के लिए कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे ही आ सकते हैं, क्योंकि होटल्स इंडस्ट्री तो आगे बूम ही कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, इंडियन होटल नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 522 करोड़ का है। रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं 27% का जंप देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट्स ठीक ही हैं, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े से कमज़ोर होने की वजह से हो सकता है गिरावट भी देखने को आपको मिल जाए। दोस्तों, अगली कंपनी है नेटवेव टेक्नोलॉजी। ये शेयर भी एक साल पहले
कितने का होता था, यहाँ पर देखेंगे 2,900 रुपये। ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट, और पिछले 5 दिन के अकॉर्डिंग देखें तो अच्छे रिजल्ट्स आने की वजह से आप देख सकते हैं 1,400 रुपये से सीधा सीधा कितना पहुंच गया है, ये देख सकते हैं। 1 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, अच्छा खासा इस शेयर ने कितना पैसा बना के दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 14% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। और मार्केट कैप देखेंगे 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तब आपके माइंड में यही आएगा कि आने वाले टाइम में क्या फिर दोबारा से ये 3,000 पहुंच सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर है संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। अभी आपको बताया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से इसके अंदर गिरावट हुई थी, फिर दोबारा 145-150 रुपये की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़े प्लेयर के द्वारा 130 रुपये से 135 रुपये के बीच में बड़ा माल खरीदा गया है। अगर उन्होंने खरीदा है तो समझिए थोड़ी बहुत गिरावट नीचे हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद शेयर ऊपर तक ही जाता हुआ नजर आएगा। 89% का रेवेन्यू विदेशों से आता है, बड़े बड़े क्लाइंट इस कंपनी के हैं। तो अगर बात करते हैं तो डिटेल एनालिसिस कई बार इस शेयर की मैंने आपको बताई है। बढ़िया शेयर है, लगभग 36 कंपनी को एक्विजिशन अभी तक कर चुकी है। चाहो तो इस शेयर पर भी फोकस कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए। दोस्तों अगली कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी। आप देखेंगे 1 महीने से अच्छी खासी तेजी यहाँ पर दिखा रहा है। 174 रुपये से अच्छा पैसा इसने बना के दे दिया है, 18% का रिटर्न बना के दे दिया। आज देखेंगे तो अदानी टोटल गैस के अंदर और इस शेयर के अंदर दोनों के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। दोस्तों अगली कंपनी है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जैसे कोई खबर देखने को मिल जाती है, ठीक है, तो अभी आप देखेंगे अदानी को लेकर जो बोला गया था कि इंडिया के अंदर अदानी ने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं घूस दे के बड़े बड़े ऑफिसर्स को, ठीक है, तो जिसकी वजह से लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। जैसे कोई खबर देखने को मिली कि ट्रंप बात कर रहे हैं, जो ये इस तरह का आरोप लगाया था उसको शायद यहाँ से टर्मिनेट करते हुए नजर आएंगे उस आरोप को। फिलहाल स्टर्लिंग एंड विल्सन देखेंगे तो रिसर्च एनालिस्ट ने बोला कि प्रॉफिट और बढ़िया आना चाहिए था, जबकि प्रॉफिट बड़ा ही शानदार आया है मेरे अकॉर्डिंग। फिलहाल देखिए ज़बरदस्त 1 महीने के अंदर गिरावट इस शेयर के अंदर हो गई। शेयर ने ऊपर 327 मारा और नीचे के साइड में 258 मार दिया। आप देखेंगे 5 दिन से गिरावट ही थी और नीचे की साइड से इसने 259 रुपये, जो कि शायद आज टच किया है 260 रुपये, और 260 रुपये से आज 271 एक दिन के अंदर ही। यही होता है, रिजल्ट्स अगर अच्छे हों, गिरावट अच्छी मिल जाए तो आने वाले टाइम में तेज़ी के लिए आप सोच सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी सेक्टर के अंदर अच्छी तेज़ी बनी है ज्वेलरी सेक्टर के अंदर, और अभी अच्छी खासी गिरावट भी शेयर के अंदर हुई थी। और अगर बात करते हैं तो गोल्ड भी इस समय चमक मारा 1 लाख रुपए से ऊपर तक जाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम के लिए 1 लाख रुपए से ऊपर अगर इस तरीके से रहेगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फ़ायदा यहाँ पर होता नजर आएगा इन वाली कंपनियों को। दोस्तों गोल्ड के आज के रेट की भी अगर बात करते हैं तो देखिए 98,000 तक पहुँच चुका है। अभी 1,01,000 रुपये तक ऊपर तक पहुँच गया था, तो 1 लाख को क्रॉस करने के बाद अभी भी 1 लाख के आसपास ही है। दोस्तों अगली कंपनी है यूनो मिंडा। आज तक किसी को कोई नुकसान हुआ नहीं है, गिरावट पर जिसने खरीदा है वो माला माल हुआ है। ध्यान लगा लीजिए, गिरावट जब भी हुई है अच्छा पैसा ही बना है। ज़बरदस्त गिरावट तेज़ी इसके अंदर चलती रहती है। कंपनी के अंदर 1 नंबर की क्वालिटी है, मार्केट का भी 50,000 करोड़ का है। पार्ट्स बनाती है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की तरह। चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। अच्छा खासा इसने अभी हाई बनाया था 1,255, आने वाले टाइम में टूट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगली कंपनी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। अलग अलग कंपनियों की रेटिंग देने वाली, टारगेट देने वाली कंपनी के रिजल्ट्स उतने अच्छे आए नहीं हैं। बड़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो तेज़ी बनी थी पूरे मार्केट के अंदर, ठीक है, तो ये 35% के रिटर्न दिए। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट हुई है, 636 रुपये तक पहुँच गया, और 5 दिन के अंदर रिवर्सल देखिए कितना शानदार दिया है, पूरे 8% के रिटर्न। और आज का ही 838 रुपये से आज ही 704 रुपये मार दिया ऊपर की साइड में, और फिर थोड़ी सी गिरावट हो गई, नहीं तो सीधा 10% के रिटर्न एक ही दिन के अंदर बना के दे दिए, ठीक है। तो ये है मोतीलाल ओसवाल, 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिवर्सल बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर होता है। रिजल्ट्स कोई खास आए नहीं है, ख़राब रिजल्ट्स हैं, लेकिन अच्छी कंपनी के ख़राब रिजल्ट का मतलब ये है कि उन्हें में खरीदारी आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। चलिए, ये कुछ जानकारी थी आपके काम की, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी शेयर की, चाहो तो आप फोकस कर सकते हो।